अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद अब तमाम साथियों के अपनी उर्दू के प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल और फिर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटे को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत जोर और शोर से चलती है। तो आज की ये अहम सेशन लेके फिर से मैं हाजिर हूँ। ये झारखंड पीजीटी का ये अहम सेशन इस सीरीज में जो है सीरीज नंबर 3 होने जा रहा है आज। और सीरीज तीसरा का जो है ये रहा सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन में। सीरीज नंबर 3 का जो है ये रहा पहला सवाल। जवान जवान किस चीज का मजमुआ है? सिर्फ आवाज, सिर्फ अल्फाज, और आवाज और अल्फाज, और सारे। तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 1 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवाज और अल्फाज। आवाज और अल्फाज। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 2। माहिर लिसानियात ने जबानों को कितने खानदानों में तकसीम किया है? ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर बी 9। तो सवाल नंबर 2 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ये रहा सवाल नंबर 3। तारीखी लिसानियात की बुनियादी की मौजू क्या है? जबान का इर्तिका, लहजे की पहचान, अल्फाज की फहरिस्त, और शोतियात। सवाल नंबर 3 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबान का इर्तिका। जबान की इर्तिका। ये रहा सवाल नंबर 4। सोतियात, है ना? सोतियात जिसको बोलते हैं फोनेटिक्स, का ताल्लुक किससे है? आवाजों की जिस्मानी पैदावार से है। ऑप्शन नंबर बी, अल्फाज के मानी है। ऑप्शन नंबर सी, जुमलों की साख्त से है। और ऑप्शन नंबर डी, जबानों की खानदान से है। तो सोतियात जो है सवाल नंबर 4 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवाजों की जिस्मानी पैदावार। सवाल नंबर 4 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। सर्फियात यानी मॉर्फोलॉजी किस चीज का मतलब करती है? अल्फाज की साख, ऑप्शन नंबर बी आवाज की बनावट, ऑप्शन नंबर सी जुमलों की साख, और ऑप्शन नंबर डी जबान की लहजे। तो सवाल नंबर 5 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फाज की साख। क्या हो जाएगा? अल्फाज की साख। अगर आप अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि सेशन को जो है लाइक जरूर कीजिए। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 6। नहु यानी सेंटेक्स किसका मतलब है? अल्फाज के मानी, जुमलों की साख, आवाजों की क़वानीन, और अल्फाज की जड़ें। सवाल नंबर 6 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुमलों की साख। जुमलों की साख। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 7। मानियात सेमेंटिक्स का ताल्लुक सेमेनेटिक्स का ताल्लुक किससे है? आवाजों से है, मानी से है, जुमलों की साख्त से है, सर्फियात से है। तो सवाल नंबर 7 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानी। है ना? कहां से हो जाएगा? मानी से हो जाएगा। ये रहा सवाल नंबर 8।
अपभ्रंश अपभ्रंश कौन सी जबान है? आर्याओं की आने वाली जबान 6वीं सदी के बाद की इर्तका कोई जबान नहीं। आर्याई दड़ावड़ी की जबानों के इंतजार से पैदावार है। तो कौन सा हो जाएगा? सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 जो है, लिसानियात उर्दू के जो है मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए महमूद सेरानी, ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन नंबर सी शौकत सब्जवारी और ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल हलीम सरूर, है ना। तो सवाल नंबर 9 का जो हो जाए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शौकत सब्जवारी। सवाल नंबर 10, गालिबे बहशियत जो है गालिबे बहशियत के मुहक्किक के तसनीफ कौन है ना। अब्दुल कादिर काजी, ऑप्शन नंबर बी मौलवी अब्दुल हलीम, खान हुसैन रशीद, खान हसन रशीद और एहतसाम हुसैन। तो सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब है अब्दुल कादिर काजी, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 11, 20वीं सदी की सबसे बड़ी अदबी तहरीक कौन सी है? 20वीं सदी की जो है सबसे बड़ी अदबी तहरीक कौन सी है? सरसैयद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, अंजुमन पंजाब लाहौर, हल्काए अरवाए ज़ौक़। तो सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरक्की पसंद तहरीक, बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 12, उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वली दक्कनी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर सी जोश मनगियाबादी और ऑप्शन नंबर डी मीर तकी मीर। सवाल नंबर 12 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वली दक्कनी, बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 13, उर्दू पंजाब में पैदा हुई है या किनका कौल है ना। यह कौन किसका है? तो उर्दू पंजाब में जो पैदा हुआ है किनका कौल है? ये रहा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर बी मशहूद हुसैन खान और ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन हाशमी और ऑप्शन नंबर डी हाफिज महमूद शेरानी। सवाल नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाफिज महमूद शेरानी ने। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 14, उर्दू दक्कन में पैदा हुई है यह कौल किसका है? उर्दू जो है उर्दू दक्कन में पैदा हुई है यह किसका कौल है? मोहिद्दीन कादरी जोर का, ऑप्शन नंबर बी मशहूद हुसैन खान का, ऑप्शन नंबर सी शौकत सब्जीवारी का और ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन हाशमी। उर्दू जो है दक्कन में पैदावार हुआ है किनका कौल है? सवाल नंबर 14 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन हाशमी, नसरुद्दीन हाशमी। मैं बताता चलूँ, अगर कोई JSSC PGT का और डीपली से क्लास करना चाहते हैं तो जो जेट का जो क्लास जो चल रहा है उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। वो वहां पर जो है आपको जो है थ्योरी मिल जाएगा, आप वहां से थ्योरी पढ़ सकते हैं और इस क्लास में आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। मुकदमा मुकदमा तारिक जबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? मुकदमा तारिक जबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? मुकदमा तारिक जबान उर्दू का जो है मुसन्निफ कौन है? हाफिज महमूद शेरानी, मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर सी नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन नंबर डी मशहूद हुसैन खान। सवाल नंबर 15 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मशहूद हुसैन खान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब।
सवाल नंबर 16, दुरुस्त जोड़ा कौन सा है ना? कसब अल हिकाक जो है, इमदाद इमाम अशर, पंजाब में उर्दू मोहम्मद सैरानी, दक्कन में उर्दू नसरुद्दीन हाशमी, और ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। तो ये जो है सवाल नंबर 16 का जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सवाल नंबर 16 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सब का सब सही। ये रहा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17, मोहसिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? शमसुल रहमान फारूकी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, अमदाद इमाम अशर और एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 17 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान बिजनौरी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 18, उर्दू लिसानियात किसकी किताब है? उर्दू लिसानियात जो है किसकी किताब है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन नंबर सी मशहूर हुसैन खान, ऑप्शन नंबर डी शौकत सब्जवारी। तो सवाल नंबर 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शौकत सब्जवारी। ये रहा सवाल नंबर 19, इलियास अहमद गद्दी का नावल कौन सा है? बस्ती, आग का दरिया, फायर एरिया, गौदान। सवाल नंबर 19 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फायर एरिया। उर्दू उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ कौन है? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ कौन है? नसरुद्दीन हाशमी, खलीलुर रहमान आजमी, इमदाद इमाम अशरफ, अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खलीलुर रहमान आजमी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन में, गजल बेवक्त की रागनी है, यह कौल किसका है? ऑप्शन नंबर ए अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर सी हालिद और ऑप्शन नंबर डी एहतसाम हुसैन। तो सवाल नंबर 21 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा अल्ताफ हुसैन हालिद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा ये रहा सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22, उर्दू इंशाया के इब्तदाई नुकोस किस किताब में मिलते हैं? उर्दू इब्तदाई के नुकोस किस किताब में मिलते हैं? आग का दरिया, उम्मीद की खुशी, निरंजन ख्याल, गुब्बारे खातिर। सवाल नंबर 22 का जो है बिल्कुल सही जवाब है निरंजन ख्याल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 23, रूप किसका सन्फ का मजमुआ है? गजलों का, रुबाइयों का, नज्मों का और अरबाइयों का। तो रूप जो है ऑप्शन नंबर बी रुबाइयों का जो है मजमुआ है। ये रहा सवाल नंबर 24, तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा नुकाद कौन सा है? एहतसाम हुसैन, औल अहमद सूद, मजनू गोरखपुरी और कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 24 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एहतसाम हुसैन। उर्दू मगध से निकली है, यह कौल किसका है? काजी अब्दुल काजी अब्दुल काजी अब्दुल वदूद और अब्दुल रहमान बिजनौरी, एहतराम नदवी और सैयद एहतसाम हुसैन। सवाल नंबर 25 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अख्तर और ये रहा सवाल नंबर 26, अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत जो है किसने की थी? सर सैयद अहमद खान,
अकबर इलाहाबादी, इस्माइल मेरठी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो सवाल नंबर 26 का जो है सही जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। 26 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर इलाहाबादी। ये रहा सवाल नंबर 27। मगरबी हिंद की कितनी बोलियां है? मगरबी हिंद का जो है कितनी बोलियां है? 27 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 28। सदी हमारे लिए था और हाल ही हम सब के लिए है, यह कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली नोमानी, फिराक गोरखपुरी, मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 28 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। गजल बेवक्त की रागनी है। सवाल नंबर 29। गजल बेवक्त की रागनी है, यह कौल किसका है? अल्ताफ हुसैन हाली, अजमतुल्लाह खान, शिबली नोमानी और अहमद फरूद। 29 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 30। तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा नुकात किसे कहा जाता है? शमसुल रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, एहतसाम हुसैन, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 30 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एहतसाम हुसैन। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 31। हिंद आर्याई खानदानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5, 8, 3, 4। सवाल नंबर 31 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। गजल गजल नकाब कोस 8 और चावल पर कुल हु अल्लाह अहद, कुल हु अल्लाह लिखने का 8 है, यह कौल किसका है? सर सैयद अहमद खान, और अहमद सुरूर, अहमदुल्लाह खान, मीर अनीश। सवाल नंबर 32 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा और अहमद सुरूर। सवाल नंबर 33। हिज्र हिज्र किसका पहला तखल्लुस है? मिर्जा गालिब, अल्ताफ हुसैन गालिब, मीर बबर अली अनीश, मोहम्मद हुसैन आजाद। सवाल नंबर 33 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा मीर बबर अली अनीश। ये रहा सवाल नंबर 34। हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, रशीद अहमद सिद्दीकी, कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 34 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर सवाल नंबर 35। कसब अल हिकाक के मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर 35। कसब अल हिकाक के मुसन्निफ कौन है? इमदाद इमाम असद। बिल्कुल सही जवाब। तो कैसा लगा आज की क्लास? अपनी राय और अपनी ताकुरात कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार कीजिए। क्लास में आने के लिए शुक्रिया। और इस क्लास के पीडीएफ चाहते हैं तो अपने उर्दू टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से मिल जाएगा। क्लास पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।